दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अंसारी। कानून की जानकारी इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि पोर्नोग्राफी होता क्या है। पोर्नोग्राफी भारत में लीगल है या इलीगल है? पोर्नोग्राफी देखना या पोर्न वीडियो देखना भारत में लीगल है या इलीगल है? क्या भारत देश के बाहर लीगल है या इलीगल है? आखिर पोर्न वीडियो होता क्या है? पोर्नोग्राफी है क्या? चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है? उसका रेमेडीज क्या है? अगर यहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी करता है तो भारत के संविधान के हिसाब से और आईपीसी के हिसाब से सजा का प्रावधान क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आते हैं जिसकी प्रवृत्ति यौन हो और जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। दोस्तों यानी कि अगर वो अश्लील चित्र, वीडियो या रेखा चित्र या कार्टून वगैरह अगर अश्लील मैनर में हो तो ये सारे सामग्री पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। मतलब नग्न वस्त्र होकर अगर कोई एक्ट प्ले करते हैं, उनका वीडियोग्राफी करते हैं तो वो पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ऐसी सामग्री यानी कि जो इस तरह के वीडियोज एमएमएस वगैरह फोटो सब बनाते हैं तो ऐसे सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून भी है। दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एंटी पोर्नोग्राफी लॉ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अगर इस तरह के अश्लील सामग्री के बारे में हम चाहे पेन ड्राइव के माध्यम से हो, फोटोग्राफी के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से हार्ड रूप में या जैसे सीडी कैसेट के रूप में हो, सीडी रोम के रूप में हो या अन्य किसी भी वे में संधारित्र करके मतलब सेव करके अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं और उसका व्यापारीकरण करते हैं या पब्लिकली या प्राइवेटली, तो इस कंडीशन में ये पोर्नोग्राफी लॉ के दायरे में आता है। ये पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आते हैं कि ये सारे एक्ट पोर्नोग्राफी कहलाते हैं। या ठीक है दोस्तों, तो जो लोग दूसरे को नग्न या अश्लील वीडियो, इंग्लिश में कहते हैं न्यूड और पोर्नोग्राफिक वीडियोज तैयार करते हैं या एसएमएस के रूप में उसे वीडियो को भेजते हैं या एमएमएस बना के भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक जगह से दूसरे जगह या एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाते हैं, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजते हैं। जैसे दोस्तों कोई इंडिविजुअल पर्सन वन है, दूसरे इंडिविजुअल पर्सन को उसके मर्जी के खिलाफ उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए अगर अश्लील वीडियोज, मैसेज, एमएमएस भेजते हैं तो ये भी दोस्तों पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पोर्नोग्राफी इंडिया में एक्ट करना, पोर्नोग्राफी का एक्ट करना यानी कि पोर्नोग्राफी वीडियोज, एमएमएस, फोटोज बनाना इंडिया में अवैध है। लेकिन दोस्तों इंडिया में प्राइवेटली पोर्न वीडियोज, एमएमएस देखना अवैध नहीं। ये आश्चर्यजनक चीज़ है, ये अपवाद श्रेणी में आते हैं दोस्तों। यानी कि पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरे तक पहुंचाना अवैध है। इंडिया के, खासकर इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अपवाद में देखिए क्या है, पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दूसरे तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं है। गजब है, यहाँ का रूल ऐसा ही है दोस्तों, क्या कीजिएगा। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी
देखना भी अवैध है। बच्चे के बारे में अश्लील वीडियो, एमएमएस फोटोज बनाते हैं या उसके एक्टिविटी करते हैं तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाते हैं। बच्चे मीन्स जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जुवेनाइल है, 18 साल से कम वो बच्चे की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में टोटली अवैध है, देखना भी दिखाना भी। ठीक, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, धर्म आदि से जुड़े कामों के लिए जनहित में तैयार की गई उचित सामग्री अवैध नहीं मानी जाती दोस्तों। जैसे मैं पोर्नोग्राफी पे वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अश्लील वीडियो पोर्नोग्राफी होता है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों। मैं पोर्नोग्राफी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो जो बना रहा हूँ जनता को अवेयरनेस के लिए, जनता को जागरूक के लिए, ताकि जनता जाने कि पोर्नोग्राफी होता क्या है, पोर्न विज्ञान है क्या, पोर्न एजुकेशन क्या है। चाहते हैं कि दोस्तों जो अभी युवा हो रहे हैं, चिल्ड्रेन्स, बच्चे, उनको पोर्नोग्राफी, पोर्न का साइड इफेक्ट, पोर्न से उपजने वाली मानसिकता के बारे में बताना चाहिए। बाकायदा स्कूल में उन्हें हर एक स्कूल में एक लेक्चर देना चाहिए पोर्नोग्राफी पे। जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह होते हैं ना दोस्तों, इसी तरह पोर्नोग्राफी भी होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों पोर्नोग्राफी पे इंडिया में कानून। ठीक दोस्तों, लॉ ऑन पोर्नोग्राफी आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67A, आईपीसी की धारा 292, 294, 500 और 509। सजा क्या है, जुर्म क्या है? जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल और या 10 लाख रुपए तक के जुर्माना। दोस्तों अगर पोर्नोग्राफी गतिविधियां में कोई आदमी पाए जाते हैं या व्यक्ति पाए जाते हैं, वो जनरल सिटीजन इंडिया का, औरत हो या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर पाए जाते हैं तो अगर देखा जाएगा कि ये पहली बार ये पोर्नोग्राफी में संलिप्त हैं तो दोस्तों उन्हें पहली बार की सजा 7 साल या 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर दोस्तों एक बार सजा काट लिया और 10 लाख रुपया का जुर्माना दे दिया, अगर फिर से वही पोर्नोग्राफी गतिविधियां में संलिप्त होते हैं, अगर फिर से वो पकड़ाते हैं, उन पर रेड पड़ती है, तो दोस्तों इस बार उन्हें दूसरी बार गलती करने पर जेल की सज़ा 7 साल हो जाती है। और पहले में कितना था दोस्तों, 5 साल। देखिए 2 साल बढ़ गए, यानी कि आप पोर्नोग्राफी गतिविधि में लिंक हैं और छोड़ने का नाम नहीं, इसीलिए आपके विरुद्ध कठोर से कठोर प्रावधान होना चाहिए और है भी दोस्तों। पहली बार अगर गलती कीजिएगा, पोर्नोग्राफी एक्टिविटी में संलिप्त रहिएगा तो 5 साल या 10 लाख का जुर्माना है दोस्तों। और दूसरे बार अगर पाए जाते हैं दोस्तों तो 7 साल की सजा है। अब जानते हैं दोस्तों चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है। व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी? दोस्तों चाइल्ड ऐसे मामलों में कानून और भी ज्यादा कड़ी है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए, जानते हैं दोस्तों, जैसे पुरुष, जैसे जो युवा हैं, जैसे 18 साल से ऊपर हो गए, जो बच्चे नहीं रहते हैं, जिनका नग्न तस्वीर, वीडियोज, एमएमएस बनते हैं, वो पोर्नोग्राफी में आते हैं। लेकिन वही जो बच्चे के बनते हैं तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में कोई चीज प्रकाशित करना या दूसरे को भेजना ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। इससे भी आगे बढ़कर कानून कहता है कि जो लोग बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं या इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं या देखते हैं, दोस्तों इंटरनेट पे अगर आप ढूंढते भी हैं, सर्च भी करते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, चाइल्ड सेक्स क्या है, चाइल्ड का पोर्न वीडियोस देखना चाहते हैं या डाउनलोड करते हैं दोस्तों,
हाँ, विज्ञापन दे डाउनलोड करते हैं या विज्ञापन देते हैं या प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, तो भी गैर कानूनी है। देखिए दोस्तों कितना सख्त है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक दोस्तों, बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंध के लिए तैयार करना। देखिए दोस्तों आजकल ऐसा ऐसा ऐप आया है कि लाइव चैटिंग, लाइव सेक्सी चैट किया जाता है दोस्तों। देखिए कितना टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदमी आगे बढ़ चुका है कि एकदम घटिया से घटिया काम करने के लिए बाज नहीं आते। बच्चों को बहला फुसला कर लाइव चैट करके लाइव सेक्स के लिए उसे तैयार करते हैं। ऐसे भी संबंध अगर तैयार करते हैं तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। देखिए बच्चों को बहला फुसला कर ऑनलाइन संबंध के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना या दूसरों को भेजना आदि भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत में आते हैं। यह बच्चों से मतलब, यहाँ दोस्तों पहले भी बता चुके हैं, यहाँ बच्चों से मतलब है 18 साल के कम उम्र के आयु के लोग। दोस्तों चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून, लॉ ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आईटी संशोधन कानून 2009। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संशोधन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2009 की धारा 67B, आईपीसी की धारा 292, 293, 500, 506 और 509 की सजा के अंतर्गत प्रावधान है। पहले अपराध पर 5 साल की सजा दोस्तों, 5 साल की सजा यानी कि 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए की जुर्माना। दूसरे अपराध पर भी 7 साल की सजा और 10 लाख के रुपए की जुर्माना। दोस्तों दोनों में मतलब एडल्ट पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में दोनों का सजा का प्रावधान एक जैसा है। दोस्तों पोर्नोग्राफी अच्छी चीज नहीं है। पोर्नोग्राफी से समाज बहुत ही गर्त में जा रहे हैं, मानसिकता बिगड़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहे हैं। दोस्तों पोर्नोग्राफी को जो लोग प्रमोट करते हैं उनके बारे में गुप्त सूचना लेके पुलिस को भी जानकारी दें। ये पोर्नोग्राफी चीज़ ठीक नहीं है दोस्तों सभी को अवेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अवेयर करें। दोस्तों अगर कोई आपके रिश्तेदार में कोई बच्ची या बच्चा को गलत नज़र से देखते हैं तो उन्हें नज़रअंदाजा मत करें दोस्तों। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, उन्हें ध्यान दें और सख्त लहजे में हिदायत दे के उन्हें समझाएं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कानून की जानकारी चैनल है दोस्तों। मैं वीडियो एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं जानता, मैं वीडियो शूट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ दोस्तों कि पब्लिक अवेयर हो। लीगल फर्टिनिटी के अंतर्गत आने के कारण दोस्तों मेरा कर्तव्य बनता है कि पब्लिक को अवेयर करें, कानून के बारे में जानकारी दें दोस्तों। और अगले एपिसोड में फिर नए किसी एक्ट या लॉ के बारे में बात करेंगे या किन्हीं अन्य विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।